हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हो 12th स्टैंडर्ड का नया सिलेबस 2020 में आया हुआ मैथ्स 1 के अंदर 5वां चैप्टर हमारा शुरू है। पहले वीडियो में मैंने आपको पूरा बेसिक बताया था। 5.1 एक्सरसाइज जो सेकंड पार्ट वीडियो था हमारा, उसके अंदर आपने देखा था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन का किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हो चुका था। ओके, आज हम लोग 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिया था, उसके अंदर 2 क्वेश्चन थे, मर्ज थे, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 दोनों 6th में ही दे दिया था। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए था, लेकिन ये 7 दिया टेक्स्ट बुक में, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जैसा टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर है वही हम लोग फॉलो करेंगे। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेके लास्ट क्वेश्चन जो 15th क्वेश्चन है वहां तक पूरा करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4, -2, 6 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर एक पॉइंट दिया है। कौन सा पॉइंट है? 4, -2, 6। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस कहां से? एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा, देन वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा, देन एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा। उसके बाद देखो 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, और जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। तो ये जो कंसेप्ट है हमने बेसिक वाले पार्ट में देखा था, पार्ट 1 वीडियो वेक्टर में। फिर भी मैं आपको वापस से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आपको समझ में आ गया तो सिर्फ एक लाइन में आंसर लिखना है बस। ओके, लेकिन मैं आपको पूरा डीप में डायग्राम के जरिए अच्छे से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को आपके सामने रख के समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो इसको समझने के लिए मैं अलग अलग कलर के मार्कर भी ले लेता हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, देखो डिस्टेंस ऑफ दिस 4, -2, 6 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन। एक्चुअल में है क्या? देखो एक्चुअल में समझने की कोशिश करो। इस तरह से 3 एक्सिस है। ओके, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर। एक थर्ड जो एक्सिस है जेड एक्सिस, ये भी इनको परपेंडिकुलर है। ओके, इस तरह से 3 डायमेंशनल जो डायग्राम इमेजिन करने की कोशिश करो। मैं मार्कर के हेल्प से आपको समझाता हूँ। सपोज ये ब्लू वाला जो मार्कर है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है देखो ये वाई एक्सिस है। दिख रहा है आपको? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस रेड वाला, और जेड एक्सिस जो इस तरह से। तो आपको ये दिख रहा होगा किस तरह से 3 डायमेंशनल बना है। ओके, ऐसे देख सकते हो। तीनों एक दूसरे को म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तीनों के बीच में अगर कोई भी दो लगे, ये ब्लैक और रेड के बीच में भी 90 डिग्री है, ब्लू और रेड के बीच में भी 90 है, और ब्लैक और ब्लू के बीच में भी 90 डिग्री। तो इस टाइप का ये डायग्राम है। अब ये बोर्ड के ऊपर हमने बनाया इसलिए इसे। एक्चुअल में क्या है कि ये जो जेड एक्सिस है एक्चुअल में, ओके, वो यहाँ से यहाँ तक है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा है। तो अब कैसे हो गया? देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इस तरह से एक फिगर होगा जो 3 डायमेंशनल फिगर होता है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है किसी एक पॉइंट का। पॉइंट भी क्या है? 4, -2, 6। तो सपोज ये यहाँ पर एक थर्ड, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है 4, -2, 6, मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है। ये जो मैंने रखा है ना हाथ, अब मैं यहाँ बोर्ड पे बता सकता हूँ, बट ये जो बोर्ड है वो कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। इस बोर्ड को क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। ये ब्लैक कौन सा है बोलो? जेड है ना। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ये देखो, ये जो प्लेन होगा, ये ब्लैक मार्कर और ये वाई और ये जेड, इसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन। क्या हो गया? ये वाई जेड प्लेन। ये एक्स और ये जेड, अब ये क्या हो गया? ये जो है ना, ये एक्स जेड प्लेन या तो जेड एक्स प्लेन, और ये जो है वाई और एक्स, ये वाला प्लेन है एक्स वाई प्लेन। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में ये टफ नहीं है, बहुत ईजी है, एक लाइन का आंसर है, बट आपको कंसेप्ट तो आना चाहिए ना। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ये पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर कोई तो एक पॉइंट है 4, -2, 6। इसके अंदर देखो ये जो 4 है, ये सबसे पहली जो वैल्यू होती है एक्स की होती है, दूसरा वैल्यू वाई का होता है, तीसरा वैल्यू जेड का होता है। उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब समझो कि यहाँ पर मैंने ये बताया जेड एक्सिस, ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से बोला? पहला क्वेश्चन, द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन कहाँ पर है? देखो एकदम ध्यान से देखना, एक्स वाई प्लेन, यानी जो वाइट बोर्ड है, ये जो वाइट बोर्ड है, ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन है। तो इस प्लेन से ये जो पॉइंट है, समझो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा? देखो ये पॉइंट है। ओके, तो क्या होगा? देखो यहाँ से ये डिस्टेंस, इस प्लेन से इस पॉइंट, समझो यहाँ पर पॉइंट है, ये डिस्टेंस होगा। और ये डिस्टेंस किसको पैरेलल है? जेड एक्सिस को। समझ में आ रहा है? देखो ये जो
एक्स वाई प्लेन है, बोर्ड है, उस बोर्ड से यहाँ पर एक पॉइंट है, इस बोर्ड यानी इस प्लेन से ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना होगा, ऐसे मापोगे। ये डिस्टेंस मतलब एक्चुअल में क्या है, देखो ये जो तीसरा एक्सिस है जेड एक्सिस को पैरेलल है, तो यहाँ से यहाँ मापना मतलब क्या, ये जेड एक्सिस की वैल्यू मापना। तो याद रखो, समझाया मैंने डायग्राम में, अब डायरेक्ट बताता हूँ। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई प्लेन से किसी का डिस्टेंस निकालना है, तो एक्स वाई जेड, देखो एक्चुअल में 3 होता है एक्स वाई जेड। अगर मुझे एक्स वाई प्लेन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे आंसर जेड मिलेगा सीधा, समझ गए। अगर मुझे बोलेगा कि एक्स जेड प्लेन से कितना डिस्टेंस होगा एक्स जेड से, तो इसका आंसर होगा वाई, ये जो वाई है ये आंसर आएगा। अगर मुझे बोला गया कि वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा वाई जेड, तो जो तीसरा है ना वो एक्स डिस्टेंस होगा, डायरेक्ट याद रखो। अब देखो एक्स वाई प्लेन, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ 4, -2, 6 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज, ध्यान से देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है अभी तक, आंसर नहीं लिखा। डिस्टेंस ऑफ दिस, या तो डिस्टेंस फ्रॉम ओके दिस प्लेन, या तो ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन, या डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन इस कितना होगा। देखो ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा, तो इनको छोड़ दो एक्स वाई को, बचा क्या जेड कितना है 6 हो गया। बस इतना ही करना है, या तो आप लिख सकते हो इज जेड कोऑर्डिनेट, ओके इज जेड कोऑर्डिनेट और दैट इज 6, या तो इतना लिखो। तो ये आपका आंसर हो गया, सीधे आप लिख सकते हो इस तरह से, क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला थोड़ी यूज़ करना है, तो आपने समझ के किया। अभी अगर ये आया होगा तो ये भी आ जाएगा, देखना। द वाई जेड प्लेन, तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4, -2, 6 फ्रॉम वाई जेड प्लेन, या तो हम ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट इज वाई जेड, तो वाई जेड प्लेन है, वाई जेड को छोड़ दो, क्या बचा एक्स कितना है 4, हो गया। बस इतना ही करना है। तो पहले क्या इतना सब बता रहे थे, अरे समझा रहा था वो, है ना, समझ में भी तो आना चाहिए इसका कंसेप्ट क्या है। एक्स जेड प्लेन, तो फिर से लिखोगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कौन सा है 4, -2, 6 फ्रॉम द प्लेन एक्स जेड, फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, ओके फ्रॉम एक्स जेड प्लेन इस क्या आएगा, देखो एक्स और जेड 4 और 6 को छोड़ दो, बचा क्या वाई, एक्स जेड को छोड़ा तो वाई बचा -2, तो कितना आ गया -2 हो गया। सो आपको स्टार्टिंग के 3 आंसर मिल चुके हैं। ओके चलो ये 3 आंसर्स मिल चुके हैं। अभी अगला, द एक्स एक्सिस, यानी कि जो पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, मतलब क्या, देखो समझो ये है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, उसका इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आपने सीखा था, क्या था, समझो ये जो देखो डिस्टेंस ऑफ 4, -2, 6 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज क्या आ जाएगा, देखो इज इक्वल टू रूट, याद आ रहा है फॉर्मूला क्या था, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेना है तो x - x द होल स्क्वायर प्लस y - 0 द होल स्क्वायर प्लस z - 0 द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, मैंने बेसिक में बताया था। जिस एक्सिस से हमको डिस्टेंस लेना है तो ये x y z तो लेते हैं, x एक्सिस है तो x में से x माइनस कर दो, अगर y एक्सिस होता तो y - y करते, बाकी दोनों को 0 लेना, या x एक्सिस है तो x - x और ये y और z में से 0 माइनस करना, बट x में से x माइनस करना, बिकॉज ये x एक्सिस है। इसका कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बेसिक में बताया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट भी अगर लिखते हो, रूट x - x 0 स्क्वायर हटा दिया, y - 0 y स्क्वायर, z - 0 z स्क्वायर, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हो आप। कहाँ से आ रहा है, पहले ही सीखा है हमने कंसेप्ट। देन रूट y स्क्वायर, y कितना है देखो -2 स्क्वायर, z इज व्हाट 6 स्क्वायर, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा देखो, रूट -2 स्क्वायर 4, 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 40, ओके तो ये आ गया रूट 40 यूनिट। उसको और सॉल्व करना है तो कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, रूट 40 होता है 2 × 20, ओके 2 × 20, 2 × 10, 2 × 5, तो 2 बाहर आया, 2 रूट 5 2 = 10, तो ये डिस्टेंस है, इतना यूनिट लिख सकते हो यहाँ पर। अब जैसे ये किया ना, डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, सो डिस्टेंस ऑफ 4, -2, 6 फ्रॉम, कहाँ से बोला है, वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा देखो, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट
इज इक्वल टू डायरेक्ट रूट, देखो अब ये y एक्सिस बोला है ना, तो ये ऐसे होगा y माइनस वाई 0, आपको करके दिखाता हूँ पूरा, x माइनस 0, y एक्सिस बोला है तो सिर्फ y में से y माइनस करना, ओके, और बाकी x और z में से 0 माइनस करना, ये ट्रिक था, ओके। तो x माइनस 0 एक्स स्क्वायर और ये 0 स्क्वायर हटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, रूट x वैल्यू इज व्हाट 4 और z 6, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना 16, 6 स्क्वायर 36, सो 16 और 36 इक्वल 16 36 इतना है 36 और 6, 36 और 10 46 एंड 6 52 आया, 52 इज व्हाट 13 इंटू 4, तो 2 रूट 13 आ गया, सॉल्व किया तो ये आ गया, ओके। अभी द जेड एक्सिस, यहाँ पर क्या था देखो, एक्स एक्सिस से हमने फाइंड किया, वाई एक्सिस से फाइंड किया, अभी द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से क्या करोगे, फिर से वही डिस्टेंस ऑफ 4, माइनस 2, 6 फ्रॉम जेड एक्सिस, बहुत ईजी है बच्चों कैसे करोगे, इज इक्वल टू जेड एक्सिस से मतलब जेड माइनस जेड करने का, ओके, और एक्स और वाई से 0 माइनस करना, एक्स माइनस 0 द होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 द होल स्क्वायर, और जेड माइनस जेड, क्योंकि ये जेड एक्सिस है, ओके, इसको 3 डायमेंशनल डायग्राम से समझ सकते हो। दिस इज व्हाट रूट एक्स माइनस 0 मतलब एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 मतलब वाई स्क्वायर, जेड माइनस जेड 0 स्क्वायर हटा दिया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर और वाई माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 16 प्लस 4 रूट 20, रूट 20 हमने सॉल्व किया था नहीं, तो ये होता है 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा, तो 2 रूट 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 रूट 5, कैसे कर दिया, यहाँ पर देखो करके दिखाया था ना, वैसे ही किया स्प्लिट करके ओके। तो यहाँ पर क्या क्या मिल गया देखो हम लोग को, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस 2 रूट 10 यूनिट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज 2 रूट 13 यूनिट, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सिस इज 2 रूट 5 यूनिट। इसके बाद जरा यहाँ पर देखो जो मैंने आपको बताया डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, तो ये जो एक्स वाई प्लेन का मैंने बताया कि एक्स वाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये जो जेड वाला कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा, ठीक है। और ये भी कैसे आता है, इसका मॉड लेना चाहिए, बिकॉज ये क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, ओके। तो ये जेड मॉड जेड कितना है 6, ओके, ये जो आया ना इसका डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस मॉड जेड 6 बराबर, वाई जेड प्लेन से तो मैंने क्या बताया, वाई जेड प्लेन से तो x लेना है, ओके, x भी कैसे मॉड x यानी 4, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। यहाँ पर देखो ये -2 है, यहाँ पर मैंने -2 लिख दिया था, ये क्या होना चाहिए, डिस्टेंस क्या होगा कि ये -2 कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन, तो y आना चाहिए जैसे मैंने बताया, तो ये y को भी मॉड में रखो, y मॉड यानी -2 दैट इज 2, तो आपको यहाँ +2 लेना है बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये कंसेप्ट है। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन नंबर 7 करना है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 8 है, टेक्स्ट बुक में सब प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके अंदर 2 क्वेश्चन थे, 6 और 7 था, वहाँ नंबर नहीं दिया था, ये 8th क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन चलो जो टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है वही लेंगे, और यहाँ पर ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, अलग कंसेप्ट था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, यहाँ पर ये कॉपी कर लो, पहले 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए कुछ एक बेसिक कंसेप्ट आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको मालूम है एक्स और वाई एक्सिस अगर होते हैं, इस तरह से आप बचपन से सीख रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम इन विच वी हैव एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज होती है एक्स एक्सिस पर, लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है, यानी याद रखो जब भी राइट साइड बोला जाए तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड बोला जाए तो निगेटिव। ऊपर जो वैल्यूज होती है वाई की वो अबो यानी ऊपर, ये पॉजिटिव होती है, नीचे जो वैल्यू होती है यानी बिलो क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होती है, ये आपको पता है ना। ओरिजिन से राइट पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव, अबो पॉजिटिव, ओके, बिलो निगेटिव, ओके, तो ये सारी बातें आपको मालूम है पहले से। अब हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखेंगे, किसी प्लेन के अगर राइट साइड में वैल्यू है, प्लेन से राइट साइड वैल्यू है तो प्लस, किसी प्लेन के लेफ्ट साइड में है तो माइनस, किसी प्लेन से ऊपर है अबो तो पॉजिटिव, बिलो है तो निगेटिव। समझो कोई प्लेन है इस तरह से, इस प्लेन से पीछे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है पीछे बिहाइंड द प्लेन, तो अगर बिहाइंड द प्लेन है तो माइनस, और अगर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन है, इसके सामने है तो प्लस। ये कुछ बातें होती है कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, साइन कन्वेंशन, कि अगर किसी प्लेन के सामने कोई पॉइंट है तो प्लस लेना है, पीछे कोई पॉइंट है बिहाइंड तो माइनस लेना है। किसी प्लेन के राइट साइड में किसी प्लेन से, समझो ये प्लेन है,
इस तरह से इसके राइट साइड में कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, तो इसके डिस्टेंस, इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव लेना है। इस प्लेन से लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट है तो निगेटिव लेना है। समझो ये प्लेन है, इस प्लेन से ऊपर कोई पॉइंट है अब वो तो पॉजिटिव लेना, इस प्लेन से नीचे कोई पॉइंट है तो नेगेटिव लेना। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। और अभी जो हम लोग 8th क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन बड़ा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसलिए। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज लोकेटेड। हमको सिर्फ वो जो पॉइंट है, सपोज कोई ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो 8th में ए वाला क्वेश्चन, आप ध्यान से क्वेश्चन को यहाँ पढ़ सकते हो स्क्रीन पे, टेक्स्ट बुक आप ओपन रखो, देखते रहो। 3 यूनिट्स बिहाइंड द एक्स जेड प्लेन। ओके, 3 यूनिट्स बिहाइंड एक्स जेड प्लेन, बिहाइंड एक्स जेड प्लेन। अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि एक्स जेड प्लेन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस होगा एक्स जेड, देखो एक्स वाई जेड में से एक्स जेड अगर है तो बचा कौन, वाई, यानी ये वाई की वैल्यू है, वाई। एक्स जेड प्लेन से 3 यूनिट्स बिहाइंड है, बिहाइंड है मतलब माइनस है, तो वाई की वैल्यू -3 आ गई। फिर क्या बोला है देखो, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन, 4 यूनिट्स टू राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन। यहाँ पर जरा टेक्स्ट बुक में देखो, ये वाई जेड प्लेन दिया हुआ था, ये वाई जेड प्लेन है। ओके, 3 यूनिट्स बिहाइंड वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन से 3 यूनिट बिहाइंड है। अगर यहाँ पर वाई जेड बोला है, वाई जेड, तो एक्स आएगा, क्या आएगा, ये एक्स की वैल्यू है, और बिहाइंड है इसलिए माइनस। 4 यूनिट्स टू राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन के राइट साइड में 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ, एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड है, एक्स जेड तो किसकी वैल्यू आएगी, वाई, तो ये वाई का वैल्यू है। अब देखो ये राइट बोला है, राइट साइड मैंने क्या बताया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू है, कितना है, 4 यूनिट। ओके, और क्या दिया है, 5 यूनिट्स अबोव द एक्स वाई प्लेन, 5 यूनिट्स अबोव एक्स वाई प्लेन। ओके, एक्स वाई प्लेन। अब फिर से देखो एक्स वाई है, बचा कौन, एक्स वाई है, ये एक्स वाई तो बच गया जेड, तो ये जेड की वैल्यू है, कितना है, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट। अब ये देखो अबो, अबो यानी ऊपर, अबो होगा तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो ये प्लस है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -3, y वैल्यू 4, z वैल्यू 5। बहुत आसान तरीके से। ओके, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन याद रखें। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज लोकेटेड, ये दिया था 8th में ए, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, जो पॉइंट है वो हमारा क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में सबसे पहले x का वैल्यू -3, देन y वैल्यू 4, देन z वैल्यू 5, ये आ गया रिक्वायर्ड पॉइंट। इसी तरह से b वाला क्वेश्चन है, क्या है देखो, सेम इसी तरह से, इन दी वाई जेड प्लेन, ध्यान से देखना, इन दी वाई जेड प्लेन। अब हमारा जो पॉइंट है वाई जेड प्लेन में ही है। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करो, ये है, समझो ये x, ये y और ये z, तो हमारा जो पॉइंट है ये वाई जेड प्लेन में ही है, इसी प्लेन में है। सपोज ये मैं लेता हूँ कि ये समझो इस तरह से ये y है और ये z है। ओके, टेक्स्ट बुक के अंदर y z, इस प्लेन में कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर पड़ा है समझो इसके ऊपर, तो इस पॉइंट का इसी प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा, समझे क्या, ये जो वाई जेड प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ही कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का इसी प्लेन से तो डिस्टेंस 0 होगा ना। सो इन द वाई जेड प्लेन है, पॉइंट कहाँ है, वाई जेड प्लेन पर है, तो वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस क्या होता है, एक्स वाई जेड, देखो ऐसे एक्स वाई जेड, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा, तीसरा बचा हुआ एक्स, और वाई जेड प्लेन से इस एक्स, अगर वो पॉइंट उसी में है इन द वाई जेड प्लेन, तो उसका डिस्टेंस होगा 0। और क्या दिया देखो, 1 यूनिट टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन, 1 यूनिट टू राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन से 1 यूनिट राइट है, तो एक्स जेड, देखो फिर से देखो एक्स जेड है तो क्या आएगा, वाई, वाई। 1 यूनिट राइट है, 1 यूनिट है मतलब 1 राइट, राइट साइड को हमने क्या देखा है, पॉजिटिव, यानी +1 आएगा। ये भी बहुत मायने रखना, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। और तीसरा पॉइंट इसका है 6 यूनिट अबोव द एक्स वाई प्लेन, 6 यूनिट अबोव एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन से 6 यूनिट ऊपर, तो एक्स वाई, देखो अब एक्स वाई बोला एक्स वाई, तो तीसरा कौन है, जेड, यानी जेड कोऑर्डिनेट है, कितना है उससे 6 यूनिट, 6 अबो यानी ऊपर, पॉजिटिव लेना है, तो ये पॉजिटिव है, तो क्या आ गया देखो, जेड कितना आया, 6। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, या तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, इज, क्या क्या है देखो वैल्यूज, एक्स वैल्यू 0, वाई वैल्यू 1, जेड वैल्यू 6,
तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। तो आपने देखा कितने आसानी से हमने 8th का ए कर लिया और 8th का बी कर लिया। थोड़े से साइन कन्वेंशन आपको याद रखने हैं वेक्टर के लिए। देखो समझना है, एक बार समझ में आ गया ना तो बहुत ईजी है। अगर किसी प्लेन से कोई कोऑर्डिनेट ऊपर है, अबो है तो पॉजिटिव, बिलो है तो निगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो निगेटिव, और 3 डायमेंशन में बिहाइंड है तो निगेटिव, इन फ्रंट ऑफ है तो पॉजिटिव। बस इतना ही याद रखना है। अगर मुझे एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस चाहिए तो जेड आ जाएगा, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस चाहिए तो एक्स आ जाएगा, और एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस चाहिए तो वाई आ जाएगा। और किसी प्लेन में अगर इस प्लेन में कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का इसी प्लेन से डिस्टेंस 0 होगा, जो हमने यहाँ पर किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो चुका है 8th का ए, यहाँ पर फिनिश हुआ। ये सब रफ वर्क था। ओके, ये 8th का ए हो गया, देखो मैंने बॉक्स बना दिया है। और ये जो है 8th का बी है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो इसको कॉपी कर लो अपनी बुक में। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस। ये ट्राइंगल दिया हुआ है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बचपन से आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखते आए हो। 1,1,0 इसके जो वर्टेक्स दिए हुए हैं, वर्टाइसेस मतलब क्या होता है, ये जो वर्टेक्स बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझो ए है और दिस इज बी, दिस इज सी। मैच करो 110, 101 और 011, ये 3 वर्टेक्स दिया, यानी तीनों को मिला के वर्टाइसेस बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में। तो हमें बोला है कि इसका एरिया फाइंड करो। देखो किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ये 90 डिग्री होगा तब लगाते हैं, कोई एक एंगल 90 डिग्री राइट एंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या तो यहाँ हाइट दी होगी तो, नहीं दी है तो क्या, ये जो तीनों साइड है उसकी वैल्यू फाइंड करो। फिर ये जो ए बी सी और सेमी पेरीमीटर एस, हेरो फॉर्मूला या ना हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, तो उस फॉर्मूले से आप कर सकते हो रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। या तो अगर ये समझो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले। अगर बेस हाइट दिया है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर कुछ नहीं दिया है तो हेरोन्स फॉर्मूला, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये सब याद रखो। अब हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, कौन से टाइप का है। हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इनकी साइड्स की वैल्यू निकालते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। सॉल्यूशन क्या करेंगे, साइड लेंथ ए बी निकालते हैं, लेंथ ए बी। और ये हमने बेसिक्स में देखा था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है इन एक्स वाई जेड प्लेन, जब एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे ए बी है, ए बी लेना है तो ए बी, तो ये क्या करो, 1 एक्स में से एक्स को माइनस करो, 1 - 1 द होल स्क्वायर, 1 - 1 द होल स्क्वायर। फिर वाई कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करो, 1 - 0 द होल स्क्वायर, इस तरह से। फिर प्लस, फिर 0 - 1 द होल स्क्वायर। यानी एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 द होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 द होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे तो x1 x2 लिखा नहीं, x1 y1 z1 लिख के दिखा, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो 10 तक करते थे, डायरेक्ट करने का। अब आप बोलोगे सर इसमें से इसको माइनस करें क्या, इसमें से इसको माइनस करें, कैसे पता चलेगा, किसको भी करो चलेगा। अगर आप यहाँ से कर रहे हो माइनस, पहले इसको ले रहे हो तो इसमें से इसको माइनस करो चलेगा, या तो पहले इसको ले रहे हो तो इसमें तीनों में से इन तीनों को माइनस करो तो भी चलेगा, आंसर वही आने वाला है। अच्छा, इसको सॉल्व करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, देखो रूट 1 - 1 0 स्क्वायर, 1 - 0 1 स्क्वायर, 0 - 1 -1 स्क्वायर। सो एक्चुअल में क्या आ गया, रूट 0 स्क्वायर हट गया, 1 स्क्वायर 1 प्लस -1 स्क्वायर 1। सो रूट 2 मिल गया, रूट 2 यूनिट। ये लेंथ है इसलिए यूनिट लिख रहे हैं, सेंटीमीटर मीटर मत लिखना, पता नहीं है इसलिए। ओके, सो ये क्या आया, ये जो ए बी है इसका लेंथ आ गया। नाउ लेंथ ऑफ बी सी, इसी तरह से फाइंड करो लेंथ ऑफ बी सी। ओके, तो बी सी कैसे आएगा, देखो इस बी के पूरे कोऑर्डिनेट से सी के कोऑर्डिनेट को माइनस करो, या तो सी के कोऑर्डिनेट से बी के कोऑर्डिनेट को माइनस करो, आंसर सेम आएगा। बिकॉज ये स्क्वायर होता है ना, अगर समझो कि ये 1 - 0 किया तो 1 स्क्वायर है, अगर 0 - 1 करते उल्टा तो -1 स्क्वायर आता है, स्क्वायर होने के बाद एक्चुअल में वही आ जाएगा। ओके, सो 1 - 0 द होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 द होल स्क्वायर। ओके, अब एक स्टेप डायरेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से, देखो 1 - 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 - -1 -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0 हटा दिया। सो रूट 1 + 1 तो आया रूट 2 यूनिट, क्या है रूट 2 यूनिट। सो दिस इज लेंथ बी सी, बी सी का लेंथ आ गया। अब तीसरा क्या है, देखो
ए बी आया, ये √2 आया, बी सी ये भी √2 आया। अभी ए सी देखते हैं, लेंथ ए सी सेम तरीके से, हाँ रूट। अभी ए सी है तो या तो इन तीनों में से इन तीनों को माइनस करो या इसमें से करो, चलेगा। तो 1 - 0 एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना, प्लस 1 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 1। सो 1 - 0 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, प्लस 1 - 1 इज 0, 0 स्क्वायर 0, हटा दो, 0 - 1 -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1। सो हाउ मच, √1 + 1 √2, एंड दिस इज व्हाट, यूनिट लेंथ ए सी, मिल गया √2। अब देखो ये भी √2 आया, ओहो तीनों लेंथ देखो सेम आया, √2 √2 √2, देखो √2 √2 √2, समझे, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कैसे ट्राइंगल बन गया ये डायग्राम था यहाँ पर। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्यों इक्विलैटरल ट्राइंगल है? बिकॉज तीनों साइड सेम है। आप यहाँ पर लिख के दिखा सकते हो इसके ऊपर, ओके चलो यहाँ लिख देना चाहिए था कि लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ए सी, तीनों की वैल्यू सेम है इसलिए इक्विलैटरल ट्राइंगल है। एंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल इज, क्या होता है बताओ, एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, बचपन से सीखा है, √3/4 इंटू साइड। साइड क्या है देखो, तीनों भी तो साइड सेम है, √2, सो √2 स्क्वायर। सो फाइनली ए इज इक्वल टू √3/4 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट का स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा 2, सो 2 से 4 को कैंसिल किया, 2 2 4, तो क्या आ गया फाइनली, ए इज इक्वल टू √3/2। अब ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, जब भी एरिया होता है तो स्क्वायर यूनिट लिखना चाहिए। आ गया, देखो कितने आसानी से आया। ओके अगर ये तीनों सेम नहीं आते तो क्या करना पड़ा, तीनों इक्वल नहीं आते तो ये एक को ए कंसिडर करते, एक को बी और एक को सी, ए बी सी, फिर सेमी पेरीमीटर निकालते एस, फिर हेरोन्स फॉर्मूला लगाते, √s s - a s - b s - c, और उससे एरिया आता है, ठीक है। और अगर ये पाइथागोरस का जो होता है ना ट्रायड, पाइथागोरियन ट्रायड्स, तो उस तरह से अगर होता तो हम लोग पहचान लेते, अगर किसी दो का स्क्वायर करके प्लस करने पर तीसरा आ रहा है मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते थे, बट ये सीधा आ गया इक्विलैटरल ट्राइंगल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10th। ए बी बार एक वेक्टर दिया हुआ है आपको, ओके, और आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है। इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है ए, इसके अंदर जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और हम लोग को जो टर्मिनल पॉइंट बी फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो, एक इस तरह से वेक्टर है ए टू बी, इसका इनिशियल पॉइंट ए है ना 1, 5, 0 है, और जो टर्मिनल पॉइंट है ये पता नहीं है, वो फाइंड करना है, फाइंड टर्मिनल पॉइंट बी। और इस पूरे वेक्टर को ए बी बार के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, ए बी बार को आई जे के फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे बी? तो सबसे पहले हम लोग ये जो ए और बी है इसका पोजीशन वेक्टर कंसिडर करते हैं। लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, दोनों जो पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार, ओके। अब देखो देयरफॉर ए बार कैसे आ जाएगा, पॉइंट ए क्या है देखो, पॉइंट ए है 1, 5, 0, तो स्मॉल ए बार इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये कैसे आएगा, ये जो ये है ना इसके साथ आई जे के इंट्रोड्यूस करो, 1 के साथ आई, 1 आई कैप, प्लस ये जो दूसरा 5 है इसके साथ जे, 5 जे कैप, प्लस 0 के साथ के। कभी भी याद रखो किसी भी पॉइंट को समझो ये ए बार करना है तो इस पॉइंट को आई जे के फॉर्मेट में लिखना है, तो पहले वाले के साथ आई 1 आई, दूसरे वाले के साथ जे 5 जे, और तीसरे वाले के साथ के 0 के, ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। एंड जो बी बार है वो पता नहीं है, बी बार यानी जो टर्मिनल पॉइंट बी है ये पता नहीं है, वो पता लगाना है। और क्या दिया है, ए बी बार दिया हुआ है, ए बी बार कितना है 2i - 4j + 7k, ये दिया हुआ है। अभी एक फॉर्मूला आपको याद है, अगर हमें किसी वेक्टर को हम लोग फाइंड करते हैं ए बी बार, तो मैंने आपको बेसिक्स में क्या सिखाया, जो ए बी बार है इसका जो सेकंड पॉइंट बी है उसके पोजीशन वेक्टर से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना, तो इसकी वैल्यू आती है। ए बी बार कैसे आता है, बी बार माइनस ए बार। अब ये जो ए बी बार पता है क्या, यस पता है, देखो ये बी बार पता है क्या, नहीं पता, फाइंड करना। और माइनस ए बार
माइनस ए बार तो पता है, देखो ये ए बार है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 1i को लिख सकते हैं आई कैप प्लस 5j, और ये 0k है ना, तो 0 रहेगा तो वो हटा देना, तो ए बार जो है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो अगर मुझे बी बार की वैल्यू पता करनी है, यहाँ से बी बार फाइंड करना है, पॉइंट बी पता करना है, उसके लिए मैं बी बार फाइंड, तो माइनस ए को इस तरफ लाते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये ए बी बार माइनस ए इस तरफ आया तो प्लस ए बार इज इक्वल टू ये बी बार है। ओके, अब ए बी बार की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से ए बी बार वैल्यू रखो, ए बी बार 2i माइनस 4j प्लस 7k, ये ए बी बार की वैल्यू है, प्लस ए बार की वैल्यू क्या है, देखो ए बार यहाँ से आई कैप प्लस 5j कैप, एंड इसका आंसर क्या आता है, बी बार पोजीशन वेक्टर। इस बी बार को मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ प्लस है तो इसके बाद साइन नहीं चेंज होगा ब्रैकेट के अंदर, अगर माइनस होता तो ब्रैकेट के अंदर सबका साइन चेंज हो जाता है। सो 2i को i के साथ प्लस करो, 2i प्लस 1i दैट इज 3i माइनस 4j प्लस 5j, तो 5j माइनस 4j तो प्लस 1j, 7k, और यहाँ तो k है नहीं तो ऑलरेडी 7k, इसको जैसा ऐसे रखेंगे। सो ये क्या आ गया आपको, बी बार का पोजीशन वेक्टर आया। देयरफॉर पॉइंट बी कैसे आ जाएगा, देखो पॉइंट ए जो था ना 150, उसका पोजीशन वेक्टर ए बार कैसे लाए थे, ये जो 150 था उसके साथ 1 के साथ आई, 5 के साथ जे, 0 के साथ के लगा दिया, आई जे के। तो इससे वापस पॉइंट बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, आई कैप के साथ 1 बाहर ले लो, जे कैप के साथ 5 बाहर ले लो, के का 0, ऐसे। तो वैसे यहाँ से बी बार ये है तो बी का पॉइंट कैसे आएगा, तो यहाँ पर ये 3 ले लो, फिर कॉमा, जे के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, के साथ 7 है। सो ये क्या आ गया, पॉइंट बी आया। फाइंड क्या करना था, फाइंड टर्मिनल पॉइंट बी। तो ये हो गया सोल्यूशन। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन था, उसको मैंने सॉल्व करके आपको बताया, बहुत ही आसान तरीके से। कॉपी कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वाला क्या है, देखो, शो दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट देखो 11th में फर्स्ट है और सेकंड, 2 क्वेश्चन है। ये सेकंड वाला आप खुद से करने वाले, बिकॉज मैं पहला समझाऊंगा, सेम उसी तरीके से सेकंड है। ए बी सी 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट है ना कोलिनियर है, प्रूफ करना है। कोलिनियर मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ इस तरह से ए बी सी तीनों पॉइंट एक लाइन में, इसको कोलिनियर बोलते हैं। पैरेलल होता है तो ऐसे बोलते हैं, समझो ये ए बी होता है, सी डी होता है, तो इस तरह से पैरेलल होता है। ओके, और कोलिनियर पैरेलल में एक कंसेप्ट सेम होता है कि जो लाइंस कोलिनियर हो या पैरेलल, उनका डायरेक्शन सेम होता है। तो कोलिनियर प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, देखो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ए बी है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, देखते कितना आता है। तो लेंथ ए बी कैसे फाइंड करना आपको पता है ना, रूट करके इस तरह से। कैसे करोगे, देखो ए बी का डिस्टेंस तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। देखो 2 तरीके से कर सकते हो, या तो डिस्टेंस फाइंड करो या पोजीशन वेक्टर से भी हम निकाल सकते हैं। चलो मैं पोजीशन वेक्टर से बताता हूँ। जैसे आपने डिस्टेंस वगैरह 10th में सीखा है, वेक्टर का यूज़ करते हैं। चलो यहाँ पर ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए बार, सो यह आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। बी पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल बी बार 9i कैप, क्या करना है, सिर्फ i j और k चिपका दो इनमें। और सी का पोजीशन वेक्टर सी बार माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 1k कैप, इस तरह से। स्मॉल ए बार बी बार सी बार है। अब ए बी बार ये वेक्टर फाइंड करो, ए बी बार कैसे करोगे, तो याद है ना बी, दूसरा क्या है बी, तो स्मॉल बी बार माइनस पहले क्या है ए, इस तरह से। स्मॉल बी बार क्या है, देखो बी बार 9i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप माइनस ए बार क्या है, देखो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अब देखो ये माइनस है, सबका साइन चेंज होगा। 9i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप, ये अंदर गया तो माइनस 3i कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप माइनस माइनस प्लस 4k कैप, इस तरह से। अब ये 9i कैप है, 9 माइनस 3 6i कैप, 8j और माइनस 2j तो प्लस 6j कैप माइनस 10k प्लस 4k तो माइनस 6k कैप। सो एक्चुअल में जो ये ए बी बार आपको मिल चुका है, और ए बी बार में आप 6 कॉमन ले सकते हो, 6 कॉमन, सो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 6 कॉमन। सो ए बी बार की वैल्यू आई, समझो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में आया। हाँ, अब दूसरा बी सी का निकालो। बी सी बार कैसे आएगा, सेम उसी तरीके से। बी सी है तो सी बार माइनस बी बार, सी देखो सी क्या है यहाँ पर, ये माइनस 2i माइनस 3j प्लस के माइनस 2i माइनस 3j प्लस के, ये सी बार है।
माइनस बी बार क्या है, देखो बी बार ये 9ik प्लस 8jk माइनस 10kk। ओके, अब देखो ये सॉल्व करो, माइनस है तो साइन चेंज होगा ना, इस तरह से माइनस है तो अंदर सबका साइन चेंज, माइनस 9i माइनस प्लस माइनस 8j माइनस माइनस प्लस 10k, इस तरह से सॉल्व करो तो माइनस 2i माइनस 9i माइनस 11i माइनस 3j माइनस 8j माइनस 11j प्लस 1k प्लस 10k प्लस 11k, समझे। तो ये क्या आ गया BC बार। इसको और सॉल्व करना, सो BC बार इज इक्वल टू माइनस 11 कॉमन लिया, सो i कैप प्लस j कैप, देखो माइनस कॉमन लेते हैं प्लस, और ये प्लस का माइनस k कैप। अब ये BC बार आया, एकदम ध्यान से मैच करो AB बार और BC बार। AB बार क्या था 6 टाइम्स i प्लस जे माइनस के, और BC बार क्या है माइनस 11 टाइम्स i प्लस जे माइनस के। तो ये i प्लस जे माइनस के दोनों में सेम है, तो थोड़ा सा रिलेशन हम लोग निकालते हैं इनका। ओके, रिलेशन निकालते, क्या रिलेशन आएगा AB बार और BC बार का। देखो जो AB बार है, ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, ये माइनस 11 ये अगर यहाँ लाना है तो मैं AB बार को ऐसे तो 6 और क्या IJK i प्लस जे माइनस के। ओके, ये क्या था AB बार था, बट मैं ये एडजस्ट करता हूँ माइनस 11, तो मैं यहाँ पर है ना माइनस 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ और माइनस 11 से डिवाइड करता हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो AB बार इज इक्वल टू 6/11, ये माइनस ऊपर लिख दिया। अभी माइनस 11, देखो माइनस 11 इंटू आई प्लस जे माइनस के क्या था BC बार, ये क्या था BC बार। तो ये क्या था माइनस 11 इंटू दिस इज व्हाट BC बार। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो मैंने क्या किया, AB बार और BC बार ये स्केलर मल्टीपल है, AB बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ BC बार, AB बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ BC बार। समझ में आ रहा है, BC बार में इस एक नंबर का मल्टीप्लाई किया तो AB बार आता है। देयरफॉर एंड और देखो दोनों में एक पॉइंट B कॉमन है, दोनों में B कॉमन है, AB और BC में B कॉमन है, यानी ये AB है तो ये B से C है, B कॉमन है और ये लोग स्केलर मल्टीपल है। और ऑल्सो पॉइंट B इज कॉमन, पॉइंट B इज कॉमन। देयरफॉर दिस वेक्टर AB बार एंड अदर वेक्टर BC बार आर कोलिनियर, दोनों वेक्टर कोलिनियर है। बट क्या प्रूफ करना था, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर ABC। अगर ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, देयरफॉर पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर। आप ऐसे इतना लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, ये हमको प्रूफ करना था कि ये कोलिनियर है, इस तरह से आ गया। तो जैसे मैंने आपको ये बताया क्वेश्चन नंबर 11, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए तीनों जो पॉइंट्स थे उसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट किया, A बार B बार एंड C बार। ओके, और बाद में ये जो कैपिटल AB है वो वेक्टर निकाला, स्मॉल b बार माइनस A बार करके पोजीशन वेक्टर। फिर जो कैपिटल BC है उसका वेक्टर निकाला। आप चाहिए तो AC भी ले सकते हो, AC तो भी चलेगा, कोई भी दो जोड़ी निकालो, AB बार BC बार, दोनों में देखो i प्लस जे माइनस के सेम आया, तो मैंने इसको करके दिखाया कि इसका स्केलर मल्टीपल है और इसका एक पॉइंट B कॉमन इसलिए कोलिनियर है, और ये दोनों वेक्टर कोलिनियर इसलिए पॉइंट्स भी कोलिनियर है। ओके, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड, ये PQR है। जैसे यहाँ पर ABC था वैसे PQR है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे मैंने 11th का फर्स्ट किया, आप इसको खुद से करेंगे। ये जो पहले आप PQ निकालोगे, PQ बार पहले पोजीशन वेक्टर लोगे, P का पोजीशन वेक्टर स्मॉल p बार, स्मॉल q बार, स्मॉल r बार, तो PQ बार निकालोगे, PQ कैसे आएगा, स्मॉल q माइनस स्मॉल p। फिर आप QR ले सकते हो इस तरह से, या तो PR लोगे तो भी चलेगा। QR कैसे आएगा, स्मॉल r माइनस स्मॉल q। इन दोनों की वैल्यू आएगी तो दोनों को इस तरह से रिलेट करना और दोनों को स्केलर मल्टीपल करके दिखाना, बाद में ये इतने पॉइंट लिखने होंगे। ठीक है, तो 11th का फर्स्ट मैंने किया, सेकेंड आप खुद से कर रहे हो, आ जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लो। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12 है, द वेक्टर्स दिस एंड दिस वेक्टर आर कोलिनियर। ये दो वेक्टर है, दोनों कोलिनियर है, फाइंड क्यू। देखो आपको पता होगा कोई भी कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं तो उसका क्या होता है, याद है ना, कि MA बार प्लस NB बार इज इक्वल टू 0 कोलिनियर वेक्टर्स के लिए। एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी दो वेक्टर A बार और B बार कोलिनियर है तो वो पैरेलल भी होते हैं।
तो उनके अंदर क्या होता है, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जो ए बार है और बी बार है उसके बीच में कुछ स्केलर मल्टीपल है। अगर इस फॉर्मेट में है तो क्या होता है, इसके जो कोएफिशिएंट होते हैं आई जे के के साथ, जो कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, जो आई के साथ है ना चिपका हुआ, वो कोएफिशिएंट ऑफ आई है। इनके जो दोनों, अगर ये कोलिनियर है, क्या है कोलिनियर, मतलब ये दोनों वेक्टर पैरेलल है इस तरह से, या तो एक के ऊपर एक है या ऊपर नीचे, पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन सेम है मतलब। तो ऐसे में क्या होता है, जो आई जे के है, आई जे के, उसके कोएफिशिएंट जो होते हैं ना वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, कोएफिशिएंट्स ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल, इस तरह से आप लिखने वाले हैं प्रोपोर्शनल। देन देयरफॉर देखो, अब आई के साथ क्या है 2 अपॉन, यहाँ पर आई के साथ क्या है 4, ये डबल है, देखो 2 का डबल 4 है, और ये 3 का डबल क्या है 6। ओके, और यहाँ क्या है देखो माइनस क्यू अपॉन, यहाँ पर क्या है -5 इज इक्वल टू, ये क्या है देखो 3 और ये 6, मतलब समझे, ये 4 है तो उसका हाफ 2 है, ये 6 है तो ये उसका हाफ 3 है, ये 5 होगा तो उसका हाफ क्यू आएगा, हो गया। अब इसको अगर आप चाहिए तो सॉल्व कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये 5 × 1 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू। सो इसको समझो, हटा दो, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू यहीं रखा, 5 यहाँ है तो 5 1 ज़ा 5 अपॉन 2, तो क्यू की वैल्यू आई। सो क्यू इज इक्वल टू 5/2 यूनिट, या तो 5/2 सिर्फ लिखना। ओके, सिर्फ क्यू का पॉइंट क्यू निकालना था, जो क्यू है वो कितना है, तो 5/2 है। कैसे समझ में आ रहा है, देखो ये 4 है तो 4 का आधा 2 है, ये 6 है तो 6 का आधा यानी हाफ 3 है, तो ये 5 है तो ये 5 का हाफ होगा, आ गया। समझे कैसे करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था 12th वाला, इसको कॉपी करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या दिया है देखो, 4 पॉइंट्स है A B C एंड D, और हमें बोला गया कि ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है या नहीं वो चेक करो। मतलब ये कोप्लेनर है या नहीं, R मतलब क्वेश्चन दिया है कि एक प्लेन है, समझो इस तरह से, इस प्लेन के अंदर, एक ही प्लेन के अंदर ये पॉइंट्स है क्या, ऐसा चेक करना है। तो मैंने आपको बेसिक में एक कंडीशन बताई थी कि अगर कोई जो पॉइंट्स होते हैं, अगर उनकी वेक्टर्स की बात की जाए, सपोज AB AC और AD, मतलब 3 वेक्टर्स लेते, ओके, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, A पॉइंट से, AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर। अगर ये 3 वेक्टर है, इसमें से समझो कोई भी एक वेक्टर, समझो AD बार, ये ऐसे लिया, वो AB बार और AC बार, इनका जो इस तरह से, 1 मिनट, 2 वेक्टर जो है AB बार, कोई भी 2 वेक्टर लिए AB बार AC बार, तो ये जो थर्ड वेक्टर है, तीसरा वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है जिसमें स्केलर मल्टीपल T1 T2 आता है, और वो यूनिक होना चाहिए, यानी जो T1 T2 है इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए हर एक के लिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट्स ABCD है ना, ABCD, इसमें 3 वेक्टर्स फाइंड करता हूँ, AB AC और AD, स्टार्टिंग फ्रॉम A। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम A, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ले लो, यहाँ लिखना पोजीशन वेक्टर्स आर, पोजीशन वेक्टर्स A बार क्या आएगा, देखो कैपिटल A पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर के लिए स्मॉल a करना। अब ये I J K, सबके साथ I देना, I J K, 1 के साथ I तो I कैप, -1 के साथ J तो -J, 1 के साथ K तो K, 1 नहीं लिखेंगे तो चलता है, ठीक है। अब यहाँ से B है तो B बार कैसे आएगा, -1 × I हो गया, +1 × J हो गया, +1 × K हो गया, तो ये A बार B बार है। अभी C बार यहाँ से देखो, C 1 1 1, तो तीनों के साथ I J K, तीनों प्लस है। देन लास्ट D बार कैसे आएगा, 2 I कैप, -3 J कैप, +4 K कैप, यहाँ 2 था तो 2 I लिखा, या 1 था तो 1 I क्यों नहीं लिखा, 1 नहीं लिखते हैं। ओके, सो हमने क्या किया, जो ऑल दी 4 पॉइंट्स है उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वेक्टर जैसे मैंने बताया ना, A से AB AC और AD निकालते हैं। चलो AB बार कैसे आएगा पता है ना, स्मॉल b माइनस स्मॉल a, मतलब पोजीशन वेक्टर को माइनस किया। सो B क्या था देखो, B ये -I + J + K माइनस A क्या है देखो, I - J + K। थोड़ा सा डायरेक्ट करूँ, ये माइनस है तो अंदर सब माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ के करो, -I और -I -2I + 1J -1J, 1J + 1J + 2J, 1K और माइनस प्लस माइनस के, 1K - K 0 तो हटा दिया है ना,
ये +1k और -1k दोनों माइनस हो के 0 हो गए। ये क्या किया हमने, ए बी बार निकाला। मैं एक ही लाइन में क्यों कर रहा हूँ, आप नीचे नीचे करना, ए बी बार इज दिस, उसके नीचे ये लिखना, उसके नीचे ये, आपको मतलब ईजी लगना चाहिए, मैं इसलिए एक साथ बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब मैंने क्या बताया, ए बी निकाला ना, अब ए सी और ए डी निकालो। चलो ए सी बार कैसे आएगा, लास्ट में सी है तो सी बार माइनस ए बार, पोजीशन वेक्टर्स को माइनस किया। नाउ सी क्या था, देखो यहाँ से सी आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के, नाउ माइनस ए इज व्हाट दिस, आई माइनस जे प्लस के। अब डायरेक्ट करो वापस से, आई माइनस आई 0, जे माइनस माइनस प्लस जे प्लस जे 2j ये आया, के माइनस के, माइनस प्लस माइनस के माइनस के 0, तो इतना ही आया सिर्फ 2j। अब ये ए सी आ गया, क्या क्या निकालना था, ए बी ए सी ए डी। चलो ए डी निकालो, ए डी कैसे आएगा, ये डी बार माइनस ए बार ये आया। चलो डी क्या है, देखो डी 2i माइनस 3j प्लस 4k ये आया, माइनस ए बार इज व्हाट, आई माइनस जे प्लस के। चलो करो इसको सॉल्व, देखो 2i माइनस 1i तो ओनली i, माइनस 3j माइनस माइनस प्लस 1j, माइनस 3j प्लस 1j तो माइनस 2j, प्लस 4k माइनस 1k तो प्लस 3k। अब ये तीनों वेक्टर हमने निकाल लिया है, ए बी ए सी ए डी। तीनों के आंसर में देखो, देख रहे हो बड़ा कौन दिख रहा है, ये ए डी। तो देखो अभी करना क्या था, कोप्लेनर। ओके, फॉर कोप्लेनर वेक्टर, फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स हम लोग कंडीशन क्या लेंगे, चलो ये वाला कंडीशन लेते हैं। ए डी की वैल्यू में देखो आई जे के तीनों आए तो इसके लेते हैं, ए डी बार इज इक्वल टू, ये कंडीशन था ना ऐसा, ए डी बार इज इक्वल टू T1 इंटू ए बी बार प्लस T2 इंटू ए सी बार, यानी जो ए बी और ए सी था इन दोनों को लिया। अब क्या जरूरी है क्या ए डी बार इज इक्वल टू लेना, अगर मैंने ऐसे लिया ए बी बार इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी तो चलेगा, यहाँ ए बी रखोगे ए सी ए डी तो भी चलेगा, अगर ए सी यहाँ रखा तो भी चलेगा, ये कंडीशन है। ओके, इस कंडीशन में T1 और T2 की वैल्यू निकालो और हर बार T1 और T2 की वैल्यू यूनिक आनी चाहिए, मतलब सेम आनी चाहिए, मैच होने चाहिए, अलग अलग वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ओके चलो रखो, ए डी क्या था, देखो ए डी था आई माइनस 2j प्लस 3k, आई माइनस 2j प्लस 3k, दिस इज वॉट ए डी। नाउ T1 एक स्केलर कांस्टेंट है, T1 T2 नंबर है वो। ए बी बार क्या था, माइनस 2i प्लस 2j, माइनस 2i प्लस 2j प्लस T2। ए सी क्या था, देखो ओनली 2j, और ये कैप लिखना जरूरी है। हाँ, अब यहाँ पर देखो ये जैसा ऐसे रखो, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये है ऑलरेडी। ओके नाउ अब देखो ये T1 का अंदर और T2 का मल्टीप्लाई करो तो T1 इंटू माइनस 2i तो माइनस 2 T1 आई कैप आया। अब T1 इंटू 2 तो 2 T1 j कैप आया, और प्लस ये क्या हुआ 2 T2 j कैप। अब यहाँ पर आई जे के है, इसको वापस कॉपी करो, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई जे के, यहाँ भी आई जे के रखना, आई देखो ये है माइनस 2 T1 आई कैप, ये आई कैप है। अब ये दोनों में जे है ना, जे कॉमन, जे कैप कॉमन, 2 T1 प्लस 2 T2, और के है क्या यहाँ पर, के यहाँ तो है, यहाँ के नहीं है तो 0k कैप ऐसे लिखना। अब कंपेयर करो, ये दोनों साइड को कंपेयर करना, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड्स के कोएफिशिएंट, यानी आई के साथ क्या है, जे के साथ क्या है, के साथ, वो कंपेयर करो। चलो आई के साथ यहाँ क्या है 1, सो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आई के साथ क्या है माइनस 2 T1, माइनस 2 T1। अभी देखो जे के साथ क्या है माइनस 2, माइनस 2, यहाँ पर जे के साथ क्या है 2 T1 प्लस 2 T2, 2 T1 प्लस 2 T2। यहाँ पर के साथ क्या है 3, और यहाँ पर के साथ 0, सो 3 इज इक्वल टू 0। तो चलो यहाँ पर ये भी मैच नहीं हो रहा है, यहाँ के का कोएफिशिएंट तो मैच होना चाहिए ना, के का 3 है तो यहाँ भी के का 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि कोप्लेनर नहीं है। फिर भी देखो यहाँ पर T1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 यहाँ पर आया तो 1 अपॉन माइनस 2, तो माइनस ऐसे कर दिया, ये T1 आया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये माइनस 2 है, यहाँ से 2 का सबको 2 से डिवाइड किया तो माइनस 1 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया तो T1 प्लस T2। ओके, अब यहाँ पर माइनस 1 इज इक्वल टू T1 क्या है देखो माइनस 1/2, T1 माइनस 1/2 है प्लस T2,
तो ये -1/2 इधर आया तो +1/2, -1 + हाफ तो -हाफ, T2 इज इक्वल टू -हाफ। तो T1 T2 की तो वैल्यू आई, लेकिन ये देखो ये क्या है, 3 इज इक्वल टू 0। ये सही है क्या? K का कोएफिशिएंट मैच होना चाहिए ना, 3K कैप और या 0K कैप, तो ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच होना चाहिए था। अगर कोप्लेनर होता तो मैच होता। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस कोएफिशिएंट ऑफ K कैप इज नॉट यूनिक, या तो इक्वल नहीं है ऐसे बोल सकते हैं। देयरफॉर गिवन वेक्टर जो हम लोगों ने वेक्टर्स लिया ना यहाँ पर, ये वेक्टर जो है गिवन वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स, अभी हमको तो पॉइंट्स दिए थे, पॉइंट्स ए बी सी डी, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर नॉट कोप्लेनर, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताना चाहूँगा। समझो मैं यहाँ पर ए बी बार को पहले लिखता, ए बी बार इज इक्वल टू T1 इंटू ए सी प्लस T2 इंटू ए डी। ओके, और मैं सॉल्व करता, यहाँ पर एक हम लोग को यहाँ पर इस तरह से करने, ए डी को पहले लेने से क्या आया कि 3 इज नॉट इक्वल टू 0 है, उसकी वजह से हमने बोल दिया नॉन कोप्लेनर है। लेकिन अगर समझो ऐसा कुछ नहीं आता, T1 T2 आता, तो जैसे समझो यहाँ पर T1 की वैल्यू -हाफ आई है, और भी समझो यहाँ पर T1 की वैल्यू आ रही है, तो वो भी -हाफ ही आना चाहिए। मतलब कहीं दो जगह पर T1 की वैल्यू है तो दोनों सेम आना चाहिए। यहाँ समझो T1 की वैल्यू -हाफ आई और एक जगह पे T1 की वैल्यू 2 आ गई, समझो तो दोनों T1 की वैल्यू अलग अलग किसे आ गई, एक ही आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में भी हम बोलेंगे कि द वैल्यू ऑफ द T1 इज नॉट यूनिक। वैसे ही अगर समझो T2 की वैल्यू यहाँ पर -हाफ है और यहाँ पर या यहाँ पर वापस से T2 की वैल्यू आ रही है, दोनों सेम नहीं आ रहा है, अलग आ रहा है, तो भी हम बोलेंगे यूनिक नहीं है, तो नॉन कोप्लेनर है। लेकिन अगर T2 की वैल्यू दो जगह पर आ रही है, सेम आ रही है, या T1 की वैल्यू दो जगह पर आ रही है, दोनों सेम आ रही है, तो हम बोलेंगे कोप्लेनर है। ओके, तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर ये जो इसका कॉम्बिनेशन है उसके बेसिस पर, ये जो कॉम्बिनेशन है उसके बेसिस पर यहाँ पर अलग अलग केसेस आ सकते हैं जो मैच होने चाहिए। या तो जैसे ये दोनों इक्वल नहीं आया, या तो T1 और T2 की एक एक वैल्यू है। अगर दो जगह पर T1 की वैल्यू आई तो भी सेम ही आना चाहिए, T2 की वैल्यू दो जगह पर आए तो भी सेम आना चाहिए, अलग आया तो भी हम क्या बोलेंगे, नॉट कोप्लेनर। ओके, तो ये जस्टिफाई भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से कॉपी करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग 5.1 के लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्रेस। अभी एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना, इसके अंदर एक क्वेश्चन देखो, 6th में 2 क्वेश्चन था, मिस क्वेश्चन नंबर की गड़बड़ी हो गई है। पीछे आंसर में आप देखोगे ना टेक्स्ट बुक में, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के नंबर पर है, तो गड़बड़ मत करना मुझे, नहीं तो कमेंट करोगे कि सर पीछे आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में मैंने ऑब्जर्व किया, तो ये 15th क्वेश्चन होना चाहिए था, बीच में एक क्वेश्चन को नंबर ही नहीं है। तो चलो ये 14th नंबर क्वेश्चन, जो नंबर टेक्स्ट बुक में वही डालते हैं। एक्सप्रेस दिस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। यहाँ पर 3 वेक्टर दिया है, इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। मतलब क्या, सपोज ये जो वेक्टर है ना ये ए बार है, सपोज मान लिया, ये दूसरा वेक्टर है ना ये बी बार है, और ये तीसरा वेक्टर है वो सी बार है। ओके, कोई भी वेक्टर है हमेशा आई जे के फॉर्म में होता है, याद रखना है आपको। ओके, और ये जो है ना ये जो वेक्टर है इसको एक्सप्रेस करना है। मान लो कि ये पी बार है, एक जो वेक्टर है ये पी बार है, इसको एक्सप्रेस करना है पी बार एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार। तो इसको मैंने लेट किया सोल्यूशन में, ठीक है, क्वेश्चन था उसको हटा दिया। करना क्या एक्चुअल में, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे पी बार है, पी बार इसको ए बी सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लाना है। तो कैसे करेंगे, इस फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ पर कोएफिशिएंट लेते, ए बार के साथ एक्स है समझो, बी बार के साथ वाई है, और सी बार के साथ जेड है समझो। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और फाइनली मैं क्या करूँगा, लास्ट में पी बार इज इक्वल टू एक्स की जो वैल्यू आएगी वो प्लस वाई की वैल्यू जो आएगी वो, और प्लस जेड की वैल्यू, यहाँ पर मैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू लिख दूंगा। तो ये मुझे करना है, जो पी बार है उसको ए बी सी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लाना है। तो अब कैसे करूंगा मैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए जो पी बार क्या दिया देखो, माइनस, थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन होगा, टेंशन मत लेना, बहुत आसान है। ओके, ये पी बार सबकी वैल्यू रख दो, पी बार इज इक्वल टू एक्स। चलो ए बार क्या है देखो, ए बार 2i प्लस जे माइनस 4k प्लस वाई, बी बार देखो ये 2i माइनस जे प्लस 3k, और फिर प्लस जेड सी बार देखो ये रहा 3i प्लस जे माइनस 2k। क्या किया मैंने, पता चला ना आपको,
जो ये पी बार था उसकी वैल्यू रख दिया, फिर ए बार एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में ना ये आई कैप वाला टर्म देखो, माइनस आई कैप और क्या है माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसको ऐसे रखो। और यहाँ पर है ना सबको आई जे के अलग अलग करो, ओके, जैसे छाटते हैं ना चीज़ों को। तो देखो ये x का मल्टीप्लाई तीनों में होगा, y का मल्टीप्लाई तीनों में होगा, z का मल्टीप्लाई तीनों में होगा, ओके। अब i वाला देखो टर्म जितने भी है i, देखो 2xi क्या है 2xi, फिर 2yi और यहाँ क्या है 3zi, समझ में आ रहा है। तीनों जो पहला टर्म है ना ये 2i और 3i, ये x अंदर जाने के बाद एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 2 इंटू एक्स आई तो 2x आई जो बाहर ले लिया यहाँ पर, फिर y इंटू 2 इंटू वाई आई तो प्लस 2y आई, और ये z इंटू 3z आई तो प्लस 3z आई कॉमन बाहर, समझे। तीनों का जो पहला टर्म था वो ले लिया, ये x y z को अंदर मल्टीप्लाई किया और तीनों का जो आई था बाहर कॉमन रखा। ऐसा नहीं करोगे तो पूरा अगर लंबा करोगे तो सॉल्यूशन बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अब जे वाले को पकड़ो, जे वाला कौन है x इंटू जे, मतलब सिर्फ x, जे बाहर रखूँगा मैं, फिर y इंटू माइनस वाई इंटू जे तो माइनस वाई, जे बाहर रखेंगे, z इंटू जे तो ओनली z, जे कैप बाहर, ओके। मैं यहाँ पर मार्जिन डालने वाला हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए इसलिए। अभी k वाले को लो, k तो x इंटू माइनस 4k तो माइनस 4x, माइनस 4 इंटू एक्स के बाहर, y इंटू 3k तो प्लस 3y के बाहर, z इंटू माइनस 2 तो माइनस 2z और तीनों में से k के बाहर, समझे। अब है ना, अब क्या करोगे इक्वेट करना, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ i j k, इस तरह से लिख सकते हो। तो क्या आएगा देखो i के साथ, यहाँ पर क्या i के साथ 2x 2y 3z, 2x 2y 3z, ये है i के साथ। यहाँ i के साथ क्या है -1, j के साथ क्या है देखो 1, अरे x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर क्या है j के साथ -3, इक्वल के नीचे इक्वल को -3, ओके, ये z है। चलो तीसरा क्या है k के साथ -4x प्लस 3y, -4x प्लस 3y माइनस 2z, और यहाँ पर क्या है k के साथ 4 है। सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, हम लोगों के पास 3 इक्वेशंस आ गए। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँ कि आ जाए, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि आपने 11th स्टैंडर्ड में क्रैमर्स रूल किया था। क्रैमर्स रूल का यूज़ करके हम x, y, z की वैल्यू निकालेंगे। फाइनली करना क्या होगा, जब x, y, z की वैल्यू आएगी तो ये जो है ना, ये इसको वापस लास्ट में रिकॉल करना है, ओके। और x, y, z की जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ x, y, z की जगह रख देना है, तो ये आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। तो अभी सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रैमर्स रूल यूज़ करते हैं, डी, याद आ रहा है, डिटर्मिनेंट डी कैसे आता है, 2 1 -4, 2 1 -4, 2 -1 3, 2 -1 3 एंड 3 1 -2, 3 1 -2, ये डी आया डिटर्मिनेंट। कैसे सॉल्व करना है आपको पता ही होगा, थोड़ा हम लोग शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। 2 देखो ये पहले 2 किया तो ये कॉलम और ये रो भूल जाते, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, सो -1 इंटू -2 ओनली 2, 2 1 2 प्लस -3 1 3, ये आया माइनस, फिर ये 2 लेते, फिर ये कॉलम ये रो भूल जाओ, 1 इंटू -2 -2, -1 इंटू -4 -4, माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। फिर ये तीसरा लेंगे +3, देखो ऐसे लेते प्लस माइनस प्लस, ऐसे लेते +3, 3 लिया तो ये कॉलम ये रो भूल जाओ, 1 इंटू 3 3 माइनस, -1 इंटू -4 तो +4। सो डी क्या आ गया देखो 2 2 - 3 -1 इंटू 2 -2, 4 - 2 2, 2 इंटू -2 -4, 3 - 4 -1, -1 इंटू 3 -3। सो डी आ चुका है फाइनली -2 -4 -6 -3 -9। सो आपको डी मिला। अब जैसे डी फाइंड किया वैसे डी एक्स डी वाई और डी जेड फाइंड करोगे, काफ़ी लंबा सोल्यूशन हो जाएगा लेकिन करना तो पड़ेगा। यहाँ पर ये जो है इसको मिटा देते, बाद में रिकॉल करेंगे इसको। चलो अभी डी एक्स निकालते हैं। डी एक्स कैसे निकालना, फिर से डिटर्मिनेंट, देखो ये डी था ना, इसमें जो एक्स वाला है वो छोड़ दो, डी एक्स में एक्स को नहीं लेते, ये दो कॉपी करो, 2 - 1 3, 2 - 1 3, 3 1 -2, 3 1 -2,
ये जो x वाला है कहाँ पर है, देखो x वाला ये 2 1 माइनस 4 है ना, उसको नहीं लेना। तो dx में ये x वाले को नहीं लेंगे तो इक्वल के बाद कौन है वो लेते हैं, -1 -3 4, -1 -3 4। ओके, एकदम ध्यान से करो, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 10th में भी आपने सीखा था क्रैमर रूल, 11th में भी डिटर्मिनेंट चैप्टर में सीखा था। चलो फिर से जैसे इसको फाइंड किया वैसे वैल्यू फाइंड करो। dx थोड़ा फटाफट करेंगे, -1 इंटू -1 -2 2, अरे +2 आएगा, दोनों निगेटिव है ना, -1 -2 2, -3 1 जा 3, देन -2 2 है तो -3 -2 6, 3 2 जा 6, -4 1 जा 4, फिर +3 3, तो क्या है -3 इंटू 3 -9, और ये -1 इंटू 4 -4 +4 हो गया। चलो dx इज इक्वल टू 2 -3 -1 इंटू -1 +1, 6 -4 2, 2 इंटू -2 -4, -9 +4 तो -5, -5 इंटू 3 -15। ओके, सो क्या आ जाएगा, देखो ये 1 -4 -3 और -15 -18, सो dx मिल गया -18, dx आ गया। तो अभी हमने क्या निकाला, d और dx निकाला। इसी तरह से हम लोग को dy और dz भी निकालना है। चलो यहाँ करके देखते हैं, dy और dz। सो dy कैसे करोगे, ध्यान से देखो, dy ये जो d है ना, इसमें y वाला कॉलम मत लिखना। ओके, कौन सा कॉलम, y, ये वाला, ये लिख दो 2 1 -4, 2 1 -4, 11th में सीखा आपने 3 1 -2। ये y वाला कॉलम नहीं लिया dy में तो उसके बदले इक्वल के बाद का टर्म लेना। ये जो था ना, ये -1 -3 4, -1 -3 4। चलो सॉल्व करते हैं। सो dy इज इक्वल टू, ये 2 आ जाएगा, 2 ब्रैकेट 3 2 जा 6, -4 1 जा 4, फिर माइनस माइनस +1 +1, तो -2 माइनस +4, फिर माइनस, अरे +3 किया तो 4 -4 3 जा 12। चलो dy आ गया, क्या आ गया देखो, 6 -4 2, 2 2 जा 4, 4 -2 2, 2 इंटू 1 2, 4 -12 तो -8, -8 3 जा -24। सो dy इज इक्वल टू क्या है देखो, 4 2 6, 6 -24 तो -18 आ गया। सो आपके सामने dy आ गया। अब क्या निकालोगे, dz। काफ़ी लंबा चौड़ा हो रहा है ना सॉल्यूशन, तो होने दो, क्या करेंगे अभी। चलो dz करते हैं, dz कैसे होगा, फिर से डिटर्मिनेंट। ओके, दिख रहा है क्या ये कैमरे में, लाइट तो नहीं आ रही है इस पर, 1 मिनट। हाँ नहीं, बराबर दिख रहा है। चलो dz, और dz के लिए क्या करोगे, फिर से d। ओके, ये 2 1 -4, 2 1 -4, देखो 2 -1 3, 2 -1 3, ये d का xy ले लिया, और ये z है तो z को रिप्लेस किया। इससे थोड़ा लंबा चौड़ा हो रहा है। ओके, सॉल्यूशन -1 -3 4। अब मैं एक्स वाई जेड कैसे भी, इसको अगर आप साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई करके निकालते हो तो भी चलेगा, बट उसमें गड़बड़ होने के चांसेस है। तो मैं क्रैमर्स रूल यूज़ कर रहा हूँ, जिससे एक्स वाई जेड जो है थोड़ा सा लंबा होगा चलेगा, लेकिन ईजिली सॉल्व हो जाता है एक्स वाई जेड, उसमें सोचना नहीं पड़ता है। चलो अभी डी जेड यहाँ से निकालो, 2 ब्रैकेट -1 इंटू 4 -4 माइनस -3 इंटू 3 -9, तो ये +9 हो गया। फिर -2 किया तो ये 1 इंटू 4 4 -4 3 सा 12, फिर -1 लिया तो 3 1 सा 3 -4 1 सा 4। सो डी जेड इज इक्वल टू 9 - 4 5 2 सा 10, 4 - 12 -8 इंटू -2 तो +8 2 सा 16, 3 - 4 -1 इंटू -1 +1। सो डी जेड इज इक्वल टू 10 16 26 + 1 27। सो आपको डी जेड आ चुका है। तो अभी हमने क्या फाइंड किया, डी एक्स डी वाई डी जेड क्रैमर्स रूल से। अब एक्स वाई जेड कैसे आओगे, चलो यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखूंगा, लेकिन आपको सोल्यूशन दिखेगा, ठीक है। देखो x कैसे आता है, dx अपॉन d। सो x इज इक्वल टू dx कितना था देखो, -18 अपॉन -9, -18 अपॉन -9, माइनस कैंसिल, 9 2 = 18। सो x इज इक्वल टू 2। चलो अभी y कैसे फाइंड करोगे, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। इसको मैं ऐसे मार्जिन ड्रॉ कर लेता हूँ, डी वाई कितना था देखो वहाँ पर -18, और d कितना है -9, माइनस कैंसिल, 9 2 = 18। सो y इज इक्वल टू ओनली 2। अभी z कैसे आएगा, डी जेड अपॉन डी जेड आएगा। सो डी जेड इज 27,
और डी क्या था -9, 9 3 ज़ा, सो -3 आया, जेड इज इक्वल टू -3। सो आपको क्या मिल गई देखो, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, दिख रहा है ना आपको, x2 आया, y2 आया और z -3। अब ये जो प्रोसेस है आप 10th और 11th में कर चुके हो, फिर भी मैंने आपको समझाया पूरा। ओके, फिर भी देखो अभी फाइनली देयरफॉर p बार मैंने क्या बताया था, x इंटू ए बार प्लस वाई इंटू बी बार प्लस जेड इंटू सी बार, ऐसे करेंगे। कहाँ था देखो, p x a प्लस वाई बी प्लस जेड सी, यहाँ से ले रहा हूँ। सो p बार इज इक्वल टू, ओके, x a, x कितना है देखो, x2, 2a बार प्लस y, y क्या है 2, b बार प्लस जेड, जेड क्या है -3, तो ये -3 हो जाएगा, प्लस जेड मतलब -3, और ये c बार है तो c बार, और ये आपका फाइनल आंसर आया। आपने क्या किया, जो दिया हुआ एक वेक्टर था, ये वाला वेक्टर जिसको p बार नाम दिया था लेट करके, उसको ये बाकी के तीनों जो वेक्टर है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लाए। देखो p बार इज इक्वल टू 2a बार प्लस 2b बार माइनस 3c बार, ये इक्वल है। ओके, सो हमने क्या किया, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लेके आ गए। तो इस तरह से करना था। फिर से एक बार समझा देता हूँ, जरा ध्यान से देखो, पूरा बोर्ड भर गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14, ये जो p बार है उसको ये तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लाना था, यानी कि p बार इक्वल टू समझो x y z हमने खुद से मान लिया, a बार b बार c बार के लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, p बार a बार b बार c बार सबकी वैल्यू ये जो वेक्टर की दी थी वो रख दिया, कंपेयर किया, i कैप जे कैप के कैप को अलग अलग कर दिया, कंपेयर करके हमको 3 इक्वेशन मिले, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो आपको पहले से आता था 11-10 से, क्रैमर्स रूल अप्लाई किया, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड की। एक्स वाई जेड कैसे फाइंड किया, यहाँ पर पहले डी, फिर डी एक्स, फिर डी वाई और डी जेड निकाला, फिर एक्स वाई और जेड निकाला, और सिर्फ इसके अंदर ये जो है ना एक्स वाई जेड की जगह पर वैल्यू रख दो, आ गया। समझ में आया? तो इस तरह से ये जो पूरा एक्सरसाइज है, कौन सा 5.1 यहाँ पर फिनिश हो गया। वेक्टर हम चैप्टर हमने शुरू किया है। वेक्टर के पहले पार्ट में मैंने सब कुछ आपको बेसिक बताया था। 5.1 बताने के लिए जो 14 क्वेश्चन है, एक्चुअल में 15 क्वेश्चन है ये, तो इसको मैंने 2 पार्ट में बताया, बहुत ही डीप में अच्छे से समझाने की कोशिश की। हर एक क्वेश्चन बताया, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जो सिमिलर क्वेश्चन है। ये जो वेक्टर चैप्टर है थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन अगर आप मेरे साथ सीख रहे हो, सारे कंसेप्ट आपको पता है, मैं जो बता रहा हूँ ये सब अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को ऑप्शन में भी छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे गारंटी है कि आपको ये चैप्टर ऑप्शन में नहीं छोड़ना पड़ेगा और आप आउट ऑफ मार्क ला सकते हो। आप सिर्फ क्या करो, मैं जब ये कराता हूँ तो दिन भर में इसकी प्रैक्टिस किया करो और मेरे साथ चलो। ओके, टेलीग्राम चैनल पर मैं सारे अपडेट देते रहता हूँ, लेक्चर कब आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है या और भी आपके जो डाउट्स है, पीडीएफ सॉल्यूशंस वगैरह टेलीग्राम पर आते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन कर लो। और हमारा जो 12th स्टैंडर्ड का ग्रुप है उसमें लगभग 3,500 बच्चे जुड़े, आप भी उसमें जुड़ जाओ, ठीक है, अगर आपको लाना है आउट ऑफ मार्क्स तो। और एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, वीडियो अगर मेरा पसंद आता है तो आप वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है। और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो कर लो यार, अब कब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे का जो एक्सरसाइज है, कौन सा 5.1 था ना, 5.2 के साथ मेरे साथ सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।